एपिसोड 4 मेरे अनचाहे पति परमेश्वर। सूरज की हल्की किरणें अब चित्तौड़गढ़ के महल की ऊंची छतों से टकराकर शिव मंदिर के कलश पर पड़ रही थीं। ठंडी हवा में बेला और रात की महक अब भी घुली हुई थी। इस सुबह की एक अलग बात थी। शाही महल के शिव पार्वती मंदिर को फूलों से सजाया गया था। गेंदा, बेला, चंपा और गुलाबों की माला हर कोने में झूल रही थी। सामने शिव की संगमरमर की प्रतिमा थी। शिव, पार्वती और गणेश जी साथ विराजमान। वातावरण शुद्ध और शांत था। हवा तक जैसे ठहरकर सुनना चाह रही थी। वहाँ आरती की थाली लिए खड़ी थी शिवांगी, लेकिन आज वो पहले जैसी नहीं थी। आज वह एक सच्ची राजघराने की रानी की तरह सजी थी। उसने एक भव्य नीलकमल जैसा नीला लहंगा पहना था। महीन रेशम की कढ़ाई से सजा हुआ, चांदी के धागे की बारीक जरी उसके आंचल में ढलती चांदनी सी चमक रही थी। गले में पन्ना और कुंदन का हार, माथे पर चौड़ा मांग टीका, हाथों में चूड़ियां और बाजूबंद। उसके रूप में एक दिव्यता थी और साथ ही एक शांति। उसके माथे पर हल्के कुमकुम का तिलक, कानों में जड़ाऊ झुमके और उसकी आंखों में भक्ति का तेज दीपक जलाए हुए। शिवांगी ने थाली उठाई और अपनी भक्ति से भरी मधुर आवाज में आरती आरंभ की। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो, उठ कर देखो, जीवन ज्योति उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। उसकी आवाज धीमी थी, पर इतनी शुद्ध और स्वरचित थी कि मंदिर के बाहर तक फैलती गई। आरती की गूंज अब पूरे महल में पहुंचने लगी थी। महल के मुख्य द्वार पर खड़े रक्षक चौंककर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कमरे में शिवांश को सरप्राइज देने के लिए जो काव्या आज जल्दी उठी थी और नहाकर अभी निकली थी, वो शिवांश को उसका गिफ्ट देने जाने वाली ही थी। तभी शिवांगी की आवाज सुनकर वो भी मंदिर की ओर बढ़ जाती है। दादीसा, जो अपनी माला जप रही थीं, थम गईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति की लहर दौड़ गई। रागिनी बुआ और कावेरी चाची, जो आमतौर पर शिवांगी को सुनाती रहती थीं, लेकिन कल सच्चाई के बाद उनका व्यवहार शिवांगी के प्रति बदल गया था, वो भी कानों में स्वर भरने लगीं। तभी महल के द्वार से तेज कदमों से आता रुद्रांश रुका। वो सुबह की जॉगिंग से लौट रहा था, पसीने से लथपथ चेहरा, माथे पर शिकन। लेकिन जब कानों में की भक्ति से भरा स्वर पड़ा तो रुक गया। उसने मंदिर की ओर देखा और वो एकटक देखता ही रह गया। वो एक पल के लिए निर्जीव सा खड़ा रह गया। वो सचमुच एक रानी लग रही थी, जैसे कोई माता पार्वती स्वयं अवतरित हो गई हों। भक्ति, गरिमा और तेज से भरी हुई आरती चल रही थी और एक एक करके पूरा महल मंदिर की ओर खिंचता चला आया। सेवक, सेविकाएं, महिलाएं, बच्चे, सब, दादीसा और महाराज राणा साहब भी, और पीछे खड़ा रुद्रांश, जो आज पहली बार मौन होकर देख रहा था शिवांगी को, बिना कोई पूर्वग्रह, बिना कोई अभिमान। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। आरती समाप्त हुई। शिवांगी ने आंखें खोली और देखा, सामने पूरा महल खड़ा था। कोई उसे देख रहा था, कोई आंखें मूंदे सिर झुकाए खड़ा था। उसने धीरे धीरे थाली में रखी आरती सबको देनी शुरू की। पहले दादीसा, जिन्होंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा, बिल्कुल
कोयल सी आवाज़ है हमारी बिंदनी की, सरस्वती माँ का साक्षात वास है थारी जीभ में, दादीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर रागिनी बुआ, जिनके चेहरे पर पहली बार प्रशंसा और चुपचाप स्वीकार्यता थी, फिर बाकी महिलाएं और आखिर में रुद्रांश, जो चुपचाप खड़ा रहा, जैसे पहली बार उसने किसी इंसान को हृदय से देखा हो, आंखों से नहीं। उसने चुपचाप आरती लेकर सर पर लगाई और शिवांगी ने थाल ले जाकर मंदिर में रखी। दादीशा ने सबके सामने ऐलान किया, आज हमारे राजकुमार शिवांश का जन्मदिन है। पूरा महल जैसे एक पल को स्तब्ध रह गया। बर्थडे? काव्या ने उत्सुकता से पूछा। पहले तो कभी नहीं मनाया गया ना? काव्या इसलिए पूछा क्योंकि वो ही अकेले शिवांश का बर्थडे मनाती थी अपने रूम में, क्योंकि रुद्रांश किसी को कुछ नहीं करने देता था। वो बस मंदिर जाकर माया की पुण्यतिथि मनाता था और पूरे दिन भर घर से बाहर दुखी रहता था। दादीशा की आंखों में हल्का सा दर्द उतर आया और रुद्रांश की ओर देखकर, पिछले 3 साल में उसकी माँ उसके पास नहीं थी, लेकिन इस बार उसकी माँ उसके पास है, इसलिए इस बार मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। इतना कहकर वो सभी से कहती हैं, हाँ, पिछले 3 सालों से वो दिन सिर्फ बीतता रहा। माया बिंदनी नहीं रही, रुद्रांश अपने दुख में गुम रहा और बच्चा बस परछाइयों में बड़ा होता गया। लेकिन अब नहीं, इस बार हम उसे उसका असली स्थान देंगे। इस महल का सबसे चहेता सदस्य उसका जन्मदिन धूमधाम से मनेगा। तभी सीढ़ियों पर किसी के छोटे छोटे पांवों की आहट सुनाई दी। माशा! शिवांश दौड़ता हुआ आया, हरे रंग का नन्हा कुर्ता पहने, बाल हल्के उलझे हुए और आंखों में जिज्ञासा। मासा, ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं? आज कुछ स्पेशल है क्या? सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवांगी झुककर उसे गोद में उठा लेती है। शिवांगी मुस्कुराते हुए, हाँ शिबू, आज बहुत स्पेशल दिन है। आज आपका बर्थडे है। शिवांश चौंकता है, पर मेरा तो कभी बर्थडे नहीं हुआ। शिवांगी, क्या आपने कभी केक नहीं काटा? शिवांश, हाँ, केक तो बुआ लाती है और हम लोग बुआ के कमरे में मस्ती करते हैं, लेकिन और कोई नहीं होता। उसके चेहरे पर मासूमियत के पीछे छुपा दर्द था। शिवांगी ने उसे सीने से लगाया। दादीशा आगे बढ़ी, आज से ये घर आपके हर जन्मदिन को त्योहार की तरह मनाएगा। शिवांश। फिर दादीशा ने सबको संबोधित करते हुए घोषणा की, शाम को महल में एक भव्य आयोजन होगा, शिवांश का जन्मदिवस, और ये पूरी तैयारी शिवांगी बिंदनी करेगी। वो एक सर्वेंट को रानी शाह को लाने को भेजती है। ये उसका पहला अवसर है खुद को इस घर की बहू के रूप में साबित करने का, दादीशा कहती हैं। सभी हैरान थे। कावेरी और रागिनी एक दूसरे को देखने लगीं, लेकिन वो खुश भी थीं क्योंकि शिवांश से सभी बहुत प्यार करते थे। शिवांगी थोड़ी सकपका गई, लेकिन उसने दादीशा की आंखों में भरोसा देखा और झुककर सिर हिला दिया। फिर उसने सिर हिलाकर धीरे से कहा, दादीशा, क्या हम शिवांश का तुलादान कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लें? तुलादान? सब चौंकते हैं। शिवांगी समझाती है, जैसे शास्त्रों में होता है, बच्चे को उसके जन्मदिन पर मंदिर ले जाकर तुलादान करवाया जाता है, उसके वजन के बराबर अनाज, फल, वस्त्र या चांदी का दान, ताकि उसका जीवन सुखी, संतुलित और धर्ममय हो। दादीशा की आंखें चमक उठती हैं। बहुत अच्छा विचार है बिंदनी, हमारे यहाँ भी सभी के खास मौक़ों पर उनका तुलादान होता है, लेकिन शिवांश का अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे का पहला तुलादान उसकी माँ के साथ ही होता है। इतना कहकर वो चुप हो गईं। वो भी समझती हैं कि बार बार माया का जिक्र करने से वो शिवांगी को असहज करती हैं। रुद्रांश, जो अब तक चुप था, थोड़ा बेचैन हुआ। दादीशा ने सीधे उससे कहा, रुद्रांश, तुम साथ जाओगे? शिवांगी और शिवांश को लेकर मंदिर जाओ, तुलादान संपन्न करवाओ। रुद्रांश चुप, लेकिन दादी, मैं वो माया का। तभी दादी बीच में, रुद्रांश, शिवांश तुम्हारा ही बेटा है। जो छूट गया उसे छोड़कर अब आगे बढ़ो। तुम शिव से
अब उसकी माँ को छीनने का प्रयास मत करो और एक पिता की तरह भी सोचो। रुद्रांश ने सिर झुका दिया। उसने कुछ नहीं कहा। उसके शब्दों में से ज्यादा उसकी खामोशी बोल रही थी, अपराधबोध से भरी हुई। रुद्रांश शिवांगी की ओर देखता है, जिसके चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं, न ही कोई आग्रह, बस कर्तव्य भाव। इसी क्षण रानीशा का दास आता है। रानीशा कहती हैं उन्हें इस पूजा और आयोजन में कोई रुचि नहीं है, वो अपने कमरे में ही रहेंगी। सेवक बताता है। पूरा वातावरण एक क्षण को भारी हो जाता है। दादीशा की आंखें कठोर हो जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। रुद्रांश का चेहरा उतर जाता है। वो जानता है रानीशा अभी भी उससे नाराज है, शिवांगी के साथ किए गए व्यवहार के कारण। शिवांश धीरे से पूछता है, माशा, दादीशा मुझसे नाराज हैं क्या? शिवांगी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। नहीं शिबू, वो बस अभी थोड़ा थकी हुई हैं। शाम को वो सबसे पहले आपको गले लगाएंगी, देख लेना। शिवांश मुस्कुरा देता है। उसे अपनी माशा की बात पर पूरा भरोसा है। महल का एक कोना, जिसमें रेखा राणा रानीशा, एक सुंदर किंतु गंभीर महिला, खिड़की के पास खड़ी थी। उनके चेहरे पर कठोरता और आंखों में चोट की परछाई साफ झलक रही थी। शिवांगी की पहली रथ यात्रा। रुद्रांश ने कई बार कोशिश की थी अपनी माँ से बात करने की, लेकिन रानीशा अब तक एक शब्द नहीं बोली थी। आज भी जब वो धीरे से उनके कमरे के द्वार पर गया, उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। माशा, चुप्पी। आप जानती हैं मैं सही नहीं था, पर फिर भी कोई उत्तर नहीं रानीशा की ओर से। रुद्रांश का हृदय भारी हो गया। एक और उसका बेटा आज पहली बार मुस्कुराने वाला था, और दूसरी ओर उसकी माँ ने अपने बेटे से नजरें फेर ली थीं। रुद्रांश, माशा, आप हमसे नाराज हैं, शिवांश से नहीं, इसलिए आप उससे बात कर लीजिए। इतना कहकर उसने चुपचाप सर झुकाया और चला गया। शिवांगी ने पूरे दिन की योजना खुद बनाई। तुलादान के लिए सामग्री मंगाई गई, मंदिर में विशेष पूजा की व्यवस्था की गई, फूलों से रथ सजवाया गया जिसे शिवांश को ले जाया जाएगा। शिवांगी चाहती थी कि शिव आज राजकुमार की तरह ही रहे। महल के रसोईघर में विशेष पकवान बनवाने का आदेश दिया गया। काव्या और शेफ उसकी मदद कर रहे थे। कभी वो खुद तुला के पास जाकर वस्त्र और अनाज रखवाती, तो कभी शिवांश के लिए विशेष वस्त्र चुनवाती। और उस सब के बीच वो अपने बेटे जैसे शिवांश को भूल नहीं रही थी। उसने आज अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया, जो शिव का फेवरेट है। शाम को जब शिवांश को लेकर वो मंदिर जा रही थी, उसका चेहरा चमक रहा था। शिवांश बहुत खुश था, क्योंकि उसकी प्यारी दादी ने उससे माफ़ी मांगी और शिव को बहुत सारे गिफ्ट्स और प्यार दिया। 3 साल की उम्र में पहली बार किसी ने उसे इस तरह सम्मान और प्रेम से सजाया था, जो एक माँ का था। उसने धीरे से शिवांगी से पूछा, माचा, आज मेरा बर्थडे है। शिवांगी का हृदय जैसे भर आया। उसने उसे गोद में उठाया और माथा चूमकर बोली, हाँ राजकुमार, आज आपका जन्मदिन है और ये सबसे सुंदर दिन है। रथ की तैयारी। शाही रथ, जिसे विशेष रूप से लकड़ी पर चांदी की नक्काशी से सजाया गया था, अब तैयार खड़ा था। उसके ऊपरी हिस्से पर सफेद और नीले रेशमी पर्दे झूल रहे थे। सामने ओम नमः शिवाय और त्रिशूल का चिन्ह बना था। घोड़े भी राजसी आभूषणों से सजे थे। रथ में बैठने वाले थे शिवांगी, शिवांश और रुद्रांश। शिवांगी की पहली रथ यात्रा। शिवांगी आज फिर से राजसी परिधान में थी। नीले लहंगे के ऊपर अब शुद्ध सफेद रेशमी ओढ़नी और माथे पर केसरिया बिंदी। आज उसके चेहरे पर भक्ति भी थी और शाही गरिमा भी। यह उसकी पहली शाही रथ यात्रा थी और जनता उसे अब तक बस दूर से देखती थी। आज पहली बार वो उनके बीच जाने वाली थी। शिवांश पीले कुर्ते और साफे में बिल्कुल एक नन्हे राजकुमार जैसा लग रहा था। वो उत्साह में था, हाथ
जोड़ते सबको नमस्ते करता। रुद्रांश शांत था लेकिन भीतर से उलझा हुआ। वो थोड़ी देर पहले ही माया के लिए पूजा करके घर आया था। शिवांगी और शिवांश के साथ एक ही रथ में जाना और माँ रानीशा का नाराज रहना, दोनों भावनाएं उसे कचोट रही थीं। शाही परिवार की गाड़ियां, बाकी सभी भी दादी शाह, दादा शाह, कावेरी चाची, रागिनी बुआ, महाराज और महारानी और अन्य राज परिवार शाही की गाड़ियों में मंदिर की ओर रवाना हुए। जैसे ही रथ महल से बाहर निकला, सड़क के दोनों किनारे खड़ी प्रजा उत्साह की लहर दौड़ गई। राजकुमार शिवांश की जय हो, हमारी कुंवर रानीशा की जय हो, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। फूल बरसाए गए। लोगों ने अपने बच्चों को कंधों पर उठाकर रथ दिखाया। शिवांगी हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करती रही। शिवांश भी चहक कर हाथ हिलाता और रुद्रांश अपने लोगों को इतना करीब से देखकर चुप था, पर भाव विभोर भी। मंदिर शिवालय की चौखट पर जैसे ही रथ पहुंचा, पुजारियों ने शंख बजाए। घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप की महक और पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव का जयघोष गूंजने लगा। शाही परिवार के उतरते ही पुजारियों ने उनका स्वागत किया। तुलादान के लिए विशेष तराजू बनाया गया था, सोने चांदी से सजा, दोनों ओर चमचमाते थाल। पुजारी जी, कुंवर रानीशा, आप राजकुमार को लेकर तराजू पर बैठ जाएं। फिर शिवांगी ने शिवांश को गोद में उठाया, सिर झुकाए उसने तराजू की एक तरफ खुद को और शिवांश को बैठाया, दूसरी तरफ धीरे धीरे सामान रखा गया। गेहूं और चावल की बोरी, फल, वस्त्र, चांदी के सिक्के, नोटों की गड्डियां और सोने की एक माला जो दादी शाह ने रखी। बाकी सभी ने भी कुछ न कुछ रखा, लेकिन अभी भी पलड़ा ऊपर था। तभी रुद्रांश ने अपनी ब्रांडेड वॉच उतार कर रख दी। उसकी कीमत 50 लाख थी। तभी तराजू दोनों ओर से संतुलित हुआ। मंदिर में घंटे गूंज उठे। पुजारी, धन्य है ये माता और पुत्र, इनकी जोड़ी सदैव यूं ही बनी रहे। हुकुम शाह ने बॉडीगार्ड को वो सभी सामान गरीबों में बंटवाने को बोला। शिवांगी की आंखों में नमी थी। शिवांश तो खुशी से उछल रहा था। माशा देखो, मैं उड़ रहा हूँ। रुद्रांश खड़ा सब देख रहा था। वो अपने बेटे की खुशी देखकर बहुत खुश था। इसके बाद छोटी सी विशेष पूजा संपन्न हुई। शिव परिवार को पुष्प अर्पण। शिवांगी ने शिवाय के हाथों से पुष्प चढ़वाए और फिर अपने हाथों से उसे तिलक किया। भोलेनाथ इसे हमेशा खुश रखना। सभी लोग गाड़ियों में बैठकर वापस महल के लिए निकल गए। रुद्रांश, शिवांश और शिवांगी भी गाड़ी से जाते हैं। जब सभी लोग महल वापस पहुंचे, तब तक महल को रोशनी, फूलों और स्वागत संगीत से सजाया जा चुका था। समय रात के 8 बजे। वातावरण रोशनी से नहाया हुआ और महल का प्रांगण रंग बिरंगी झालरों, फूलों की सजी हुई मेहराबों, सुगंधित अगरबत्तियों और गुलाब की पंखुड़ियों से सजी पगडंडियों, हल्की हल्की शहनाई की धुनें वातावरण में घुली हुई थीं। बाहर राजमहल के मुख्य द्वार पर कारों की कतारें लगी थीं। जैसे ही कोई अतिथि उतरता, ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत होता। मेहमानों का जमावड़ा महल को और भी जीवंत बना रहा था। सभी लोग अब मुख्य प्रांगण में एकत्र हो चुके थे। मेहमानों में राज परिवार के निकट संबंधी, बिजनेस पार्टनर्स और राजमहल से जुड़े सम्मानित लोग मौजूद थे। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब आज की मुख्य हस्तियां मंच पर आएंगी। कुछ ही क्षणों में एक फोकस लाइट सीढ़ियों पर पड़ी, जहां 3 छवियां खड़ी थीं, कुंवर रुद्रांश, राणा राजकुमार शिवांश और कुंवर रानीशा। शिवांगी ने हल्के गुलाबी रंग का भारी काम वाला लहंगा पहन रखा था, जिस पर चांदी की महीन कढ़ाई थी। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा था। बालों का हल्का बन बनाया हुआ था, उस पर जड़ाऊ पाशा और मांग टीका। वो राजघराने की असली बहू लग रही थी। शिवांश बिल्कुल अपनी माशा की तरह ही लाइट पिंक शेरवानी और सफ़ेद चूड़ीदार में प्यारा राजकुमार लग रहा था। माथे पर टीका और बालों में हल्की सी स्टाइल
सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। रुद्रांश ने भी उसी टोन की हल्की सिल्क की शेरवानी पहनी थी जिसकी कॉलर पर रजवाड़ी ब्रोच जड़ा हुआ था। शिवांश रुद्रांश और शिवांगी के बीच में था। उसका एक-एक हाथ दोनों ने थाम रखा था और एक कंप्लीट फैमिली लग रहे थे। तीनों को साथ देख जैसे समय थम गया हो। सभी लोगों ने उन्हें देखकर तालियां बजाईं और चारों ओर से आवाज़ें उठीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू शिवांश। वो तीनों सभी के पास आते हैं और सभी से मिलते हैं। रुद्रांश अपने बिजनेस पार्टनर से मिलता है। रानी शाह शिवांगी को रुद्रांश की पत्नी के रूप में इंट्रोड्यूस करवाती हैं। शिव बच्चों से मिलकर खुश होता है। पार्टी में सभी बहुत एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद मंच पर एक भव्य 3 स्तरीय केक रखा गया था। गुलाबी, सफ़ेद और गोल्डन सजावट के साथ उस पर लिखा था हैप्पी 3rd बर्थडे शिवांश, राजकुमार ऑफ चित्तौड़गढ़। सबकी निगाहें उस नन्हे से राजकुमार पर थी जो धीरे धीरे मंच की ओर गया। शिवांगी ने उसका हाथ थामा। रुद्रांश उसके साथ खड़े हुए। शिवांश ने जैसे ही केक काटा तालियां गूंज उठीं। सबसे पहले उसने शिवांगी की ओर देखा। केक का टुकड़ा माशा की ओर बढ़ाया लेकिन शिवांगी ने मुस्कुराकर झुककर शिवांश को रुद्रांश को खिलाने को कहा और शिवांश ने भी पहला केक का पीस रुद्रांश की ओर बढ़ाया। रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान आई। वो झुके और शिवांश ने उन्हें केक खिलाया। शिवांश, अब माशा को, और फिर शिवांश ने वही टुकड़ा शिवांगी को खिला दिया। शिवांगी ने केक खाया और फिर शिवांश के माथे पर प्यार से किस किया और अपने हाथ से उसे भी खिलाया। फिर शिवांश ने राजमाता, हुकुम-शाह, महाराजा और महारानी शाह, छोटी रानी और छोटे राजा शाह, बुआ दादी, बुआ शाह और सभी को केक खिलाया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये सब करते हुए वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। सभी ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद और गिफ्ट्स दिए। अब मेहमानों की ओर से उपहार आने लगे। सोने की चेन, चांदी की तलवारें, किताबें, खिलौनों की अलमारी। हर कोई राजकुमार को आशीर्वाद दे रहा था लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज़ अभी बाकी था। सभी के सामने रुद्रांश ने एक फाइल अपने असिस्टेंट से मंगाई और शेयर डॉक्यूमेंट्स निकाले जो कि राणा ग्रुप ऑफ कंपनी के थे। उन्होंने सभी के सामने घोषणा की, आज से मेरे बेटे शिवांश के नाम राणा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 20% शेयर कर दिए गए हैं। पूरा महल तालियों की गूंज से भर उठा। अब बारी शिवांगी की थी। उसने एक छोटा लाल मखमली बॉक्स उठाया और उसे शिवांश के सामने खोला। बॉक्स में था एक सोने का लॉकेट जिसमें त्रिशूल और डमरू जड़े थे। शिवांगी ने उसे झुककर शिवांश के गले में पहनाया और धीरे से कहा, ये मेरी तरफ से आपके लिए। ये आपको शक्ति, संगीत और साहस तीनों का आशीर्वाद दे। त्रिशूल आपके रक्षक बने और डमरू आप में सच्चाई की गूंज बनाए रखे। शिवांश को समझ तो नहीं आया लेकिन उसे अच्छा बहुत लगा। उसने लॉकेट छूकर, ये बहुत प्यारा है माशा, मैं इसे खुद से कभी दूर नहीं करूँगा। इतना कहते हुए शिवांगी को शिवांश ने गले लगाकर कहा, थैंक यू माशा। संगीत बजने लगा। काव्या ने बच्चों के लिए गेम्स शुरू करवाए। बड़े बुजुर्गों के लिए शास्त्रीय गायन और नृत्य का आयोजन था। महल की ऊंची छत से आतिशबाजी की गई और आकाश में लिखा गया हैप्पी बर्थडे शिवांश। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म होती है और सभी लौट जाते हैं। रात 12 बजे। शिवांगी फ़ोन पर घबराते हुए, क्या हुआ रिया, तू रो क्यों रही है? लेकिन उधर से सिर्फ रिया के रोने की आवाज़ आती है। क्या हुआ है रिया को? कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं? जानने के लिए आगे बढ़ें हमारी कहानी, मेरे अनचाहे पति परमेश्वर।